एवरीवन, मेरा नाम है सोनी यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे इस चैनल विद्या हट पर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 10th के एग्जाम डे बाय डे बहुत पास आते जा रहे हैं, तो हम लोगों ने सीरीज शुरू जो की थी वन स्लॉटेड वीडियो की, तो आज जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसका वन स्लॉटेड हमारे चैनल पर आ चुका है। तो ये क्या ये एक तरीके का सुपर रिवीजन है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब क्या होता है ना, फ्यू मिनट्स के लिए हम जब चैप्टर को रिवाइज करते हैं, पलटने होते हैं पन्ने, तो कुछ उस तरीके का ही है। आपको बस ये वीडियो एक बार देख लेनी है, कुछ 10 से 15 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का है ये। तो सुपर रिवीजन में क्या है, हम लोग सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे, वो भी बहुत जल्दी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सारी जो चीजें हैं बेसिकली एनसीईआरटी से ली हुई हैं, सारे जो पॉइंट्स है, सारे जो फॉर्मूले हुए एनसीईआरटी इसमें कवर अप है एक तरीके से। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं चार्ज। चार्ज क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बेसिक क्या है, चार्ज। ठीक है, अब चार्ज बेसिक है, जो कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन जहां बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिक करंट की, तो बात करेंगे चार्ज की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, I = Q/T। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को I से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। This is electric current and the SI unit of electric current is ampere. So the SI unit of electric current is ampere. अगर बात करें चार्ज की तो इसकी SI यूनिट हो गई कूलॉम। ठीक है, ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो किसी भी चीज के लिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है। जो एग्जिस्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी दो पॉइंट के बीच का निकालते हैं आप पोटेंशियल, तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट कूलॉम। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलॉम। इसी को और क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलेंगे। सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, जिसको बोल सकते हैं 1 जूल पर कूलॉम। और इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है वो होती है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर डिवाइस होती है जो मेजर करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। क्लियर है चीज। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ है वो हमारे फिजिसिस्ट थे, इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने दिया था ओम्स लॉ। ये जो ओम्स लॉ होता है बेसिकली रिलेशन बताता है पोटेंशियल और करंट के बीच में। तो पोटेंशियल और करंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो बताएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में ये बताया था कि जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा, तो फॉर्मूला आएगा V = IR। यहाँ पे जो R होता है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। क्या नाम है, रेजिस्टेंस नाम होता है, जिसकी यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। V = IR आपको याद रखना है, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे बेसिकली, और इसकी डेफिनेशन जो है वो आ सकती है। ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। अब बात करेंगे डिपेंडेंस। जब रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब इनको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, L/A। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो रो आएगा, रो L/A। यहाँ पे जो रो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी। यहाँ पे जो रो है, जो कांस्टेंट है, उसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो R = रो L/A। एक चीज याद रखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया इन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी इस चीज पे डिपेंड करती है आखिरकार जो मटेरियल क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज। जब रेजिस्टर्स इन सीरीज की बात करेंगे, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जब सीरीज में लगे होते हैं। तो रेजिस्टर इन सीरीज क्या होता है, इसमें करंट जो होती है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब वेरी करेगा तो फॉर्मूला आएगा R1 + R2 + R3। तो ये फॉर्मूला, और जितने भी लगे होंगे आपको क्या करना है, बस ऐड करते जाना है, वही हो जाते हैं हमारे रेजिस्टर इन सीरीज। ठीक है, वही बात करेंगे रेजिस्टर इन पैरेलल की। तो रेजिस्टर इन पैरेलल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है।
अब रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में क्या होता है, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। सीरीज के केस में करंट सेम था, इस केस में क्या है, पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब करंट वेरी करेगा। करंट अगर वेरी करेगा तो फॉर्मूला आएगा 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और जितने भी रेजिस्टर लगे होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो Rn अगर इन केस ऑफ पैरेलल है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टर्स इन पैरेलल। क्लियर है चीज। नेक्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब क्या होता है, रेजिस्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होती है, रेजिस्टर गर्म होगा, जो भी कंडक्टर होगा वो गर्म होगा, केबल देखिए वो गर्म होती है। ठीक है, तो गर्म होगी, इसका मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज होगी उसी को क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पावर होती है, पावर इज V is Q by T, तो पावर इज V Q by T। इससे पता चलता है जो हीट डिसिपेटेड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I स्क्वायर के। ठीक है, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये जो फॉर्मूला है ये बताते हैं हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो P इज इक्वल टू V Q by T, H इज इक्वल टू V I T और H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है चीज। Now the last topic of our chapter is power। पावर क्या होती है, क्या होता है कि जितनी भी करंट निकली तो कहीं ना कहीं पावर का मेन रोल है उस चीज में। तो पावर इज P इज इक्वल टू V इंटू आई। V क्या हमारा पोटेंशियल है, I क्या हमारा करंट है, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R भी हो गया। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ऐसा यूनिट हो जाती है वाट। क्या हो जाती है, वाट हो जाती है। अगर वाट की हम बात करें तो वाट क्या होता है, देखो ये जो है ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर। तो वाट इज इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, अगर इसकी लार्जर यूनिट की बात करें तो 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर जो होते हैं वो 1000 वाट इंटू 360 सेकेंड होंगे। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 वाट या फिर 3.6 इंटू 10 जूल, 6 जूल। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ हाईलाइट्स इस चैप्टर के। आई होप आपको एक क्विक रिवीजन समझ में आया होगा। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर टीम, ऑल द बेस्ट।